दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए प्रमुख अभ्यास प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर। इसमें आज की वीडियो में हम भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें सूफी संप्रदाय और उनकी शिक्षाएं, अलवार संत और उनकी प्रमुख विशेषताएं, बोधिसत्व की अवधारणा, भक्ति आंदोलन और उसका महत्व, बाबरनामा, इसके अलावा अकबर की प्रमुख सामाजिक धार्मिक नीतियां, बौद्ध धर्म के विकास के उत्तरदायी कारक और अंत में कबीर और नानक का भारतीय समाज में प्रमुख योगदानों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सूफी संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, सूफी संप्रदाय और सूफी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, इस प्रश्न को कवर करेंगे। तो प्रश्न देखिए, सूफी संप्रदाय और सूफी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इसको 125 प्रश्नों में आपको लिखना है। तो सूफीवाद या तसव्वुफ के बारे में जान लीजिए कि सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक परंपरा है जो ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत अनुभव, आंतरिक शुद्धता और दिव्य प्रेम पर जोर देती है। ये आंदोलन रूढ़िवादी कर्मकांडों के बजाय भक्ति और मानवता की सेवा को सर्वोच्च मानता है और भारत में सूफी संत खानकाहों यानी आश्रमों में रहते थे और उन्होंने सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। प्रमुख सूफी संप्रदायों में चिश्तिया संप्रदाय, सोहरावर्दिया, नक्शबंदी और कादरिया संप्रदाय थे। इनकी शिक्षाओं में मुख्य रूप से ईश्वर की एकता, दिव्य प्रेम, मानवता की सेवा, आंतरिक शुद्धता, मुरीद मुर्शिद परंपरा यानी शिष्य गुरु परंपरा और सूफी संगीत कव्वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, मध्यकालीन भारतीय परिवेश में सूफी मत इस्लाम का अत्यधिक रोचक पक्ष था। भारत में इसका आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ही हो गया था। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में कहाँ पर, याद रखिएगा ये तथ्य कि सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान में शुरू हुआ, जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदायों के मामलों को दूर करने का प्रयास किया गया। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता या शुद्धता। जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वे सूफी कहलाए थे। अब आइए जानते हैं सूफी संप्रदाय की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। तो हमने सामान्य रूप से देखा कि सूफी संप्रदाय की प्रमुख शिक्षाओं में ईश्वर की एकता, दिव्य प्रेम, मानवता की सेवा, आंतरिक शुद्धता और गुरु शिष्य परंपरा तथा सूफी संगीत आदि पर बल दिया गया। तो सूफी संप्रदाय की शिक्षाएं आप इस तरह से देख सकते हैं कि ईश्वर एक है, यानी ईश्वर की एकता पर बल दिया गया था। वो सबसे शक्तिशाली है और सभी मनुष्य उनके बच्चे हैं। दूसरी चीज मानवता, तो मानवता में सभी मनुष्य समान हैं, जाति वर्ग के आधार पर विभाजन गलत है। तीसरा है ईश्वर की भक्ति और प्रेम सारे कर्मकांडों से ऊपर है। और चौथी विशेषता या शिक्षा ये है कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का ही एक रूप है और अंत में उसी में मिल जाती है। सूफी संत कुरान के बाह्य स्वरूप पर नहीं बल्कि उसके मूल आधार में विश्वास करते थे। उनका जीवन बहुत साधारण यानी सादा था और संगीत और गायन को वे ईश्वर का नाम लेने में सहायक मानते थे और भाव विभोर होकर नाचते गाते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास सूफी संप्रदाय अनेक वर्गों या सिलसिलों में विभाजित हो गया। प्रत्येक सिलसिले का एक नेता या पीर होता था जो अपने शिष्यों यानी मुरीद के साथ खानकाह में निवास करता था। खानकाह यानी दरगाह में रहता था। पीर अपना उत्तराधिकारी वली नियुक्त करते थे और आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है और इनमें चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी सिलसिले बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये था सूफी संप्रदाय और उनकी शिक्षाएं। 125 शब्द में आप इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, अलवार संत। तो अलवार संतों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। इस प्रश्न को आपको 125 शब्दों में अगर पूछा जाता है तो अलवार आप जान लीजिए, अलवार संत दक्षिण भारत के 12 तमिल कवि संत थे। ये लगभग 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच थे। अलवार भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे।
वे विविध पृष्ठभूमियों से थे और उन्होंने भावपूर्ण भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रसार किया, जिन्हें दिव्य प्रबंधम में संकलित किया गया है। और अलवार संत वैष्णव परंपरा के आधार स्तंभ हैं। अलवर शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो ईश्वर के अनुभव में लीन हो, और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। तो आइए अलवार संतों पर संक्षिप्त लेख कैसे लिखा जाएगा इसको जानते हैं। दोस्तों, तमिल क्षेत्र में वैष्णव धर्म की प्रधानता अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक थी। वहाँ इसके व्यापक पुनर्जागरण और प्रचार प्रसार का श्रेय अलवार संतों को दिया जाता है। पल्लवकालीन समाज और संपूर्ण तमिल क्षेत्र में 9वीं और 10वीं शताब्दी में वैष्णव धार्मिक पुनरुत्थान की एक लहर आई, और इस धार्मिक आंदोलन को गति और दिशा देने वाले महत्वपूर्ण अलवार संतों में तिरुमंगई, पेरी आलवार, महिला संत आंडाल और नाम्मालवार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तिरुमंगई अत्यंत प्रसिद्ध अलवार संत थे, जिन्होंने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से जैन और बौद्ध धर्मों पर आक्रमण करते हुए वैष्णव धर्म का जोरदार प्रचार किया। महिला साध्वी आंडाल के भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं, जबकि अलवार संत नाम्मालवार के गीतों में गंभीर दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। अलवार संतों ने ईश्वर के प्रति अपनी उत्कट भक्ति भावना के कारण अपने को पूर्ण रूपेण उसके प्रति समर्पित कर दिया। अलवर का अर्थ भी होता है वह व्यक्ति जो ईश्वर के अनुभव में लीन हो। तो अलवार संतों ने ईश्वर के प्रति अपनी उत्कट भक्ति भावना के कारण अपने को पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित कर दिया। अलवार संतों की मान्यता थी कि समस्त संसार ईश्वर का शरीर है और वास्तविक आनंद उसकी सेवा करने में है। अलवारों ने भजन, कीर्तन, नामोच्चारण, मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। अलवारों ने भावना प्रधान वैष्णव धर्म को आंदोलित किया, जिसमें बदलती परिस्थितियों में दार्शनिक और बौद्धिक पक्ष का उत्थान अपरिहार्य हो गया। और इन संतों ने ज्ञान, कर्म और भक्ति की दार्शनिक व्याख्याएं की, और इन सिद्धांतों के निरूपण में वैदिक, पौराणिक और तमिल धर्म ग्रंथों का और दार्शनिक समन्वय किया गया। वेद, वेदांत, भगवद गीता के साथ तमिल प्रबंधन के विचारों में सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। देखिए, वास्तव में अलवार संत नश्वर संसार के विषयों में उसी प्रकार संपृक्त नहीं होते जैसे कीचड़ से कमल। दक्षिण भारत में अलवार संतों द्वारा प्रारंभ किया गया भक्ति आंदोलन बड़े वेग से आगे बढ़ा, और दक्षिण भारतीय समाज में भक्ति के क्षेत्र में ये महान उपलब्धि थी। तो याद रखिएगा, अलवार संत दक्षिण भारत के 12 तमिल कवि और संत थे, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति समर्पित थे, और विविध पृष्ठभूमियों से होने के बावजूद उन्होंने भावपूर्ण भजनों के माध्यम से भक्ति का प्रसार किया था, और ये वैष्णव परंपरा के महत्वपूर्ण संत थे। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं कि बोधिसत्व की अवधारणा स्पष्ट करिए। आपसे पूछा जा सकता है ये साहित्य, धर्म और दर्शन के अंतर्गत बोधिसत्व की अवधारणा क्या है। देखिए, बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म की केंद्रीय अवधारणा है, जो ऐसे ज्ञानी प्राणी को संदर्भित करती है जो स्वयं निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता रखने के बावजूद अन्य सजीव प्राणियों को दुखों से मुक्त कराने यानी लोक कल्याण के लिए स्वेच्छा से निर्वाण को टाल देते हैं। ये करुणा और ज्ञान का प्रतीक हैं। करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं बोधिसत्व, ये याद रखिएगा। बोधिसत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है। बोधि, जिसका अर्थ जागृति या ज्ञानोदय होता है, और सत्व यानी प्राणी, यानी ज्ञानोदय के लिए प्रतिबद्ध प्राणी। और ये विचार मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म में प्रमुख है, जहाँ अरहत स्वयं की मुक्ति के बजाय बोधिसत्व बुद्धत्व यानी सबकी मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। और इनमें करुणा, गुण और अभ्यास ये महत्वपूर्ण है। अवलोकितेश्वर यानी करुणा के प्रतीक मंजूश्री और मैत्रेय प्रमुख बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व की अवधारणा ये सिखाती है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान और मोक्ष का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। तो बोधिसत्व की अवधारणा आप जान लीजिए। मुख्य चीज़ ये है कि बोधिसत्व महायान धर्म का नैतिक आदर्श बोधिसत्व की अवधारणा है। महायान धर्म से संबंधित है बोधिसत्व की अवधारणा। इसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका सारतत्व पूर्ण ज्ञान है। वो महाप्राणी है जो संबोध यानी ज्ञान प्राप्त करता है, और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका अर्थ उस व्यक्ति से है जो पूर्ण ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर है।
दोस्तों, बोधिसत्व हीन यान के अरहत की तरह केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बोधिसत्व के बारे में। वो केवल व्यक्तिगत कल्याण के लिए प्रयास नहीं करता, बल्कि समष्टिगत या सामूहिक कल्याण के लिए प्रयास करता है। बोधिसत्व वो है जो सभी प्राणियों को निर्वाण प्राप्त कराना चाहता है और सभी दुखी प्राणियों के उद्धार में लगा रहता है। उसका सबसे बड़ा गुण महाकरुणा है। बोधिसत्व का सबसे बड़ा गुण महाकरुणा है। बोधिसत्व ये संकल्प लेता है कि मैं तब तक परिनिर्वाण में नहीं प्रवेश करूंगा जब तक संसार के सभी प्राणी निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन में ये भी माना गया है कि बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमामंडित है। उन लोगों ने ये निश्चय किया कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। प्रत्येक बुद्ध के 2 सहायक बोधिसत्व दर्शित किए गए हैं जो संपूर्ण मानवता को सद्धर्म की ओर उत्प्रेरित करते हैं। दूसरे बोधिसत्व मैत्रेय और मंजूश्री हैं। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं। सप्त तथागत हिंदू धर्म से संबंधित सप्तर्षि हैं। साथ ही अजित, शाक्य मुनि और अवलोकितेश्वर त्रिदेव की अभिव्यक्ति हैं। याद रखिएगा, अजित, शाक्य मुनि और अवलोकितेश्वर त्रिदेव की अभिव्यक्ति हैं। इस तरह बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म और दर्शन का स्पष्ट प्रभाव प्रदर्शित होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बोधिसत्व की अवधारणा उपनिषदों में प्रतिपादित प्रबुद्ध की अवधारणा, गीता के स्थित प्रज्ञ और पुरुषोत्तम की अवधारणा और ईसाई धर्म में ईसा मसीह से मेल खाती है, क्योंकि वह दुख से पीड़ित मानव जाति को दुखों से मुक्त कराने में सहायता करते हैं। इस प्रकार आप देखिए, बोधिसत्व के आदर्श में आध्यात्मिकता के साथ सामाजिकता का भी समावेश है। तो बोधिसत्व केवल अपने जो है निर्वाण या मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण या सामूहिक लोगों के हित और उनके कल्याण के लिए प्रेरित होते हैं। तो बोधिसत्व की अवधारणा ये सिखाती है कि व्यक्ति को अपने ज्ञान और अपने विवेक का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। अगला प्रश्न भक्ति आंदोलन से है। ये पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। भक्ति आंदोलन के बारे में आप सभी जानते हैं कि भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत यानी 7वीं से 17वीं शताब्दी में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और व्यक्तिगत भक्ति के मोक्ष का मार्ग बताया था। दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और ये उत्तर भारत में फैला। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था, कर्मकांड और अंधविश्वासों को समाप्त कर सामाजिक समानता और समरसता स्थापित करना था। आप जान लीजिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ वैसे तो दक्षिण भारत में हुआ था और संत रामानंद ने इसको उत्तर भारत में प्रचलित किया। प्रमुख भक्तकालीन संतों में कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, ज्ञानदेव, नामदेव आदि शामिल हैं। तो ये सामान्य जो है जानकारी थी। उसके बाद जैसे उत्तर आप लिखेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषता रही। इस काल में अनेक भक्तों, संतों और सूफियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने धर्म को आडंबरहीन करने और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति जगाने का कार्य किया। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य समन्वय और एकता स्थापित करने का प्रयास, और देखिए सामाजिक और धार्मिक तनाव को कम करने की चेष्टा। भक्ति आंदोलन के प्रभाव का प्रारंभ 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ। 13वीं शताब्दी के आते आते उत्तर भारत में भी इस आंदोलन का प्रसार हुआ। दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव, नैनार और वैष्णव अलवार संप्रदायों ने भक्ति मार्ग का अवलंबन कर पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली थी। अब उत्तरी भारत के धर्म सुधारकों ने भी भक्ति मार्ग को सरल और सर्वग्राह्य पाया। इन संतों ने धर्म सुधार के अतिरिक्त सामाजिक सुधारों की ओर भी बल दिया था। तो भक्ति आंदोलन न केवल जो है धर्म सुधार पर बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध था। भक्ति आंदोलन को सुदृढ़ और अस्थायित्व प्रदान करने में दक्षिण और उत्तर भारत के संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने भक्तिवाद को सैद्धांतिक स्वरूप दिया। भक्ति आंदोलन के सबसे विख्यात प्रवर्तक दक्षिण में रामानुज या रामानुजाचार्य थे। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया और विशिष्टाद्वैतवाद का प्रचार किया।
उनकी धारणा थी कि सगुण ब्रह्म की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और इस तरह से उन्होंने भक्ति मार्ग को आसान बनाया। दक्षिण भारत में उन्होंने अपनी शिक्षा के प्रचार के लिए अनेक मठों की स्थापना की थी। तो रामानुज ने दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया। महाराष्ट्र में संत नामदेव ने भक्ति आंदोलन को व्यापक रूप बनाया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति पर बल दिया और सामाजिक विभेद को समाप्त करने का प्रयास किया। नामदेव से लेकर तुकाराम तक महाराष्ट्र में संतों की एक लंबी परंपरा रही है, जिन्होंने मध्ययुगीन भारत में भक्ति और सामाजिक समानता और समरसता की भावना का प्रचार किया। इसी तरह इसी काल में यानी भक्ति आंदोलन के काल में निम्बार्काचार्य और माधवाचार्य जैसे संतों ने अपने विचारों को समाज में फैलाया और लोगों को भक्ति धारा की ओर अग्रसर किया। और वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग भक्ति का एक नया स्वरूप था। उत्तरी भारत में भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करने में संत रामानंद का महत्वपूर्ण स्थान है। वल्लभाचार्य की भांति चैतन्य ने भी कृष्ण की उपासना और भक्ति को व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं 15वीं शताब्दी तक आते आते भक्ति एक संपूर्ण भारत व्यापी आंदोलन के रूप में प्रकट हुई, जिसके अलग अलग क्षेत्रों में उन्नायक कबीर, तुलसी, सूर, रैदास, रहीम और विद्यापति आदि थे, जिन्होंने भक्ति धारा को सुदृढ़ और अस्थायी रूप प्रदान किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत की एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में दक्षिण भारत से जो है उत्पन्न होकर उत्तर भारत और अंततः पूरे भारत में फैला। और ये जो आंदोलन था भक्ति आंदोलन, ये विशेष रूप से जाति व्यवस्था, कर्मकांड और अंधविश्वासों को समाप्त कर सामाजिक समानता और समरसता पर बल देने वाला आंदोलन था। अब आइए आगे अगला प्रश्न जो है उस पे आते हैं। बाबरनामा पर टिप्पणी कीजिए। तो बाबरनामा क्या है? बाबर की आत्मकथा है और इसमें उसने अपने जो है अनुभवों के बारे में लिखा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसको तुझके बाबरी कहा जाता है, उसमें भारत की तत्कालीन स्थिति के साथ अपने जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का संकलन किया है। बाबरनामा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में दो प्रमुख बातों के लिए स्वीकार्य है। पहला ये कि बाबर का अपने पूर्वजों और अपने निवास स्थान फरगना के संदर्भ में विवरण, और द्वितीय में उसका भारत का अनुभव। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने अनुभव और मनोदशाओं का वर्णन किया है। उसके द्वारा संकलित ये डायरी तुर्की काव्य शैली का एक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। बाबर ने अपनी कविताओं का संकलन भी बाबरनामा में किया है। बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्य तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख है। विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बाबर ने अपने बाबरनामा में बताया है। बाबर ने अपनी इस आत्मकथा में अपने जीवन में हुए संघर्ष और प्रारंभिक कठिनाइयों का वर्णन किया है। साथ ही उसने फरगना के वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को भी उद्धृत किया है। भारत में आना बाबर के लिए विदेश गमन जैसा था। बाबर ने भारत की जलवायु, विशेष रूप से गर्म वातावरण की निंदा की है। उसे भारत में उद्यान और कृत्रिम फव्वारों का सर्वथा अभाव दिखता है। वह यहाँ की गरीब जनता को देखकर भी परेशान है। उसे भारतीय लोगों को कम से कम कपड़ों में देखना और उनकी शारीरिक संरचना किसी भी प्रकार से आकर्षण का विषय नहीं लगी। बाबर ने अगर किसी भारतीय वस्तु का विवरण प्रस्तुत किया तो वो ग्वालियर में बना राजा मानसिंह तोमर का दुर्ग है। इसकी मजबूत वास्तु रचना को देखकर बाबर निसंदेह प्रभावित हुआ था। तो बाबरनामा पर आप शार्ट में एक टिप्पणी लिख सकते हैं। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका अन्य नाम क्या है, किस भाषा में लिखी गई है और उसमें कौन से वर्णन हैं जो भारत के बारे में जो है भारत की विशेषताओं के बारे में तथ्य प्रदर्शित करते हैं। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये न केवल LT ग्रेड GIC बल्कि विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन की मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अकबर द्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता के लिए किए गए प्रयासों पर टिप्पणी लिखिए। तो अकबर के समय के जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता संबंधी विचार हैं उनको इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। अकबर के राज्यारोहण के समय भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राज्य स्थापित थे।
अकबर ने सत्ता संभालते ही समन्वयकारी और सार्वभौम सहिष्णुता की नीतियों के माध्यम से राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता के प्रयास किए। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक एकता के लिए अकबर ने जो प्रयास किए उसके बारे में देखिए। धार्मिक एकता के लिए अकबर ने उदार और सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया प्रथा का निषेध कर दिया और प्रजा को अपने पूजा गृह बनवाने की छूट दी। तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता की नीति की चरम परिणति उसके दीन इलाही में अभिव्यक्त हुई, जिसमें सभी धर्मों और पंथों के आदर्श तत्वों को समाहित कर उसने एक राष्ट्रीय धर्म की आधारशिला रखी। तो ये अकबर के प्रमुख धार्मिक एकता के प्रयास थे, जिसने हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया। सांस्कृतिक एकता के लिए कौन से प्रयास अकबर ने किए? तो हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एकीकरण और समन्वय स्थापित करने का प्रयास उसने किया। स्थापत्य के क्षेत्र में ईरानी और भारतीय शैली के सम्मिश्रण से हिंद इस्लामी स्थापत्य कला शैली का विकास किया, जो फतेहपुर सीकरी के भवनों और अकबर के मकबरे में दिखता है। चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में भी ईरानी और स्थानीय शैली के मिश्रण से एक नई भारतीय शैली के विकास का प्रमाण दिया या विकास का प्रयास किया। और अमीर खुसरो द्वारा ईरानी और भारतीय संगीत के समन्वय का जो प्रयास प्रारंभ हुआ वो तानसेन के साथ परिपूर्ण हुआ और नई राग रागिनियाँ प्रचलित हुईं, जो न तो पूर्णतः ईरानी थीं और न ही पूर्णतः भारतीय। तो धर्म और सांस्कृतिक एकता के लिए इन प्रयासों के अलावा अकबर ने साहित्यिक एकता के लिए भी कई प्रयास किए, जैसे फारसी भाषा और साहित्य का विकास हुआ और फारसी रचनाएं अपने उत्कृष्ट स्तर पर पहुंची। तो दूसरी तरफ अकबर ने संस्कृत और अन्य भाषाओं का फारसी में अनुवाद कराया। फैजी द्वारा भगवत गीता और बदायूनी द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। विज्ञान और अन्य विषयों को भी संस्कृत की रचनाएं फारसी में अनुवादित की गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अकबर ने सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास किया, जिससे एक संयुक्त संस्कृति के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। और अकबर का ये कार्य भारतीय इतिहास के उस कालखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां उसने अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक समन्वय दृष्टिकोण के आधार पर एक नए वातावरण का सृजन किया था। अब आइए देखते हैं, एक प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के विकास के उत्तरदायी कारक कौन से थे। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का काल धार्मिक दृष्टि से क्रांति अथवा महान परिवर्तन का काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में ब्राह्मण व्यवस्था को चुनौती देते हुए बौद्ध और जैन जैसे नवीन धर्मों का उदय हुआ। और इस धार्मिक आंदोलन के प्रमुख कारण या 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म के विकास के या उसके उदय के प्रमुख कारक क्या रहे हैं, उनको आइए जानते हैं। सबसे पहला तो धार्मिक कारण रहा है। धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष की भावना थी। धार्मिक क्रियाकलाप इतने जटिल थे कि पुरोहितों की मदद के बिना उन्हें पूरा करना संभव नहीं था। और तीसरा था कि यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि से कृषि व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा था। पुरोहित वर्ग सबको नैतिकता और भक्ति की सीख दे रहा था, लेकिन स्वयं उस मार्ग से हटकर सुख सुविधा और भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। तो ये एक पहली तो धार्मिक स्थिति बनी थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकास हुआ था। एक तो धार्मिक कारक प्रमुख था। सामाजिक कारणों में देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जटिलता, जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय, निम्न जाति के लोगों की अत्यंत हीन और शोचनीय तथा दयनीय दशा और ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों का व्यवस्था से असंतुष्ट होना, इन सभी वर्गों ने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण भी था। गंगा घाटी के लिए ये नगरीय क्रांति का समय था। आर्य शर्मा की मान्यता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नए धर्मों के उदय का वास्तविक कारण उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुई नई कृषि अर्थव्यवस्था में निहित है। पशुवध के कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। कृषि और व्यापार में क्रांतिकारी विकास के कारण कबायली जीवन की परंपरागत मान्यताएं टूटी और शासक वर्ग तथा व्यापारी वर्ग अत्यधिक धनी होने लगे। निजी संपत्ति की धारणा दृढ़तर होने लगी और इस वर्ग ने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
जिस समय भारत में महावीर और बुद्ध का उदय हुआ उसी समय चीन में कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, ईरान में जरथुस्त्र तथा यूनान में पाइथागोरस का जन्म हुआ। इसलिए कुछ विद्वानों का विचार है कि इस वैश्विक क्रांति के पीछे कोई समान कारण उत्तरदायी रहा होगा, लेकिन इसके कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध आंदोलन या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के विकास के लिए वैदिक धर्म समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, पाखंड, कुप्रथाएं, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, जिसमें उसे सफलता भी मिली थी। अब आइए लास्ट में भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो है भक्त कवि और संत कबीर और नानक के बारे में जानते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न है कि कबीर और नानक ने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव छोड़ा था। दोस्तों, कबीर और नानक भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने भारत में सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों ही मध्यकालीन संतों ने सामाजिक वैमनस्य और जो धार्मिक वैमनस्य था उनको दूर करने और समाज के सभी वर्गों में समानता लाने का प्रयास किया। कबीर ने समाज में फैले अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता, कुरीतियाँ, ऊंच नीच की भावना, ब्राह्मणों के कर्मकांड, जाति प्रथा, धार्मिक व्यवस्था इत्यादि का डटकर विरोध किया और बिखरे हुए समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू समाज में फैली जो बुराइयां थीं उनके साथ साथ मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों और विभेदों की भी आलोचना की थी, और इतने प्रचंड रूप में और इतने मुखर रूप में ऐसा किसी भी कवि या भक्त संत ने नहीं किया था। कबीर समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत के किसी भी रूप के खिलाफ थे। उनकी मान्यता थी कि समाज में ज़्यादातर विवाद और असंतोष अर्थव्यवस्था में असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्होंने भौतिकवाद की निंदा की और मानवतावाद का पक्षपोषण किया। कबीर द्वारा छोड़े गए अधूरे समाज सुधार के कार्यों को सिख गुरु नानक ने आगे बढ़ाया। नानक ने विचारधारा और समाज के आचरण के आधार पर बिना किसी को चोट पहुंचाए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रेम, दया, मित्रता, सहानुभूति और सभी के हित के द्वारा समाज में समानता लाने और विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। नानक जी ने समाज में व्याप्त दुख और कष्टों को अनुभव किया और दुख के कारणों को समाप्त करने का प्रयास किया। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता और सच्ची पवित्र भक्ति का संदेश समाज को प्रदान किया। नानक जी के प्रयासों से सदियों से शोषित जातियों और वर्गों के जीवन में एक नवीन चेतना का संचार हुआ। वास्तव में देखा जाए तो गुरु नानक और कबीर दास दोनों समाज सुधारकों ने जनसामान्य को ये समझाने का प्रयत्न किया कि सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ईश्वर ने अपनी ओर से कोई अंतर या विभेद नहीं किया है और ये सामाजिक विभेद मानव निर्मित हैं। इसलिए इस विभेद को समाप्त करने का प्रयास भी मानव को करना होगा और मानवता के प्रति यही सच्ची सेवा होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने ELT ग्रेड और GIC मुख्य परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन से संबंधित थे उनको कवर किया। ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में प्रश्नों को सॉल्व करते समय जो हमने की पॉइंट बताए हैं या की पॉइंट को रेखांकित किया है उसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप इन प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में लिखें तो उन की पॉइंट्स को लिखकर अपने उत्तर को अधिक गुणवत्तापूर्ण और अंकदायी बना सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।